आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वीडियो हमारा DTRPLSB PRT एग्ज़ाम 2023 सीरीज़ का पार्ट है, जिसमें हम पेडागोगी और CDP से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और इस सीरीज़ में पहले ही बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे तो सभी ने ये वीडियो देख रखी होंगी, पर जिन भी भाइयों बहनों ने ये वीडियो नहीं देखी हैं, वो नीचे दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर जाकर सारी वीडियो से अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करें। अगर आप इसके साथ ही हमारी टेलीग्राम कुछ को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जाकर पेडा कुछ नाम से इस ग्रुप को सर्च करें और ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको रात को डेली 9 बजे 10 क्वेश्चनों की एक प्रैक्टिस सीरीज़ दी जाती है, जिसमें आपको पर क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का समय मिलता है और एट द एंड ऑफ द क्विज आपको आपका रिजल्ट भी दिखता है, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को एक बेहतर रास्ता दे सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन हमने कल आपको बोनस क्वेश्चन के तौर पर दिया था, मुझे उम्मीद है कि सभी ने उसका अच्छे से अपनी अपनी तरीके से आंसर ढूंढा है, निकाला है और हमें भेजा है। तो क्वेश्चन ये था कि वर्ड नोबल सेवेज इज़ गिवन बाय, ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया? तो इसका उत्तर है कि ये रूसो के द्वारा दिया गया था। और जो जॉन लॉक हैं, उनका एक फेमस बर्ड है, वो है तबला राजा। इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ प्याजे की अगर बात करें, तो प्याजे ने भी बच्चों को कहा है, और वो कहा है कि नन्हे वैज्ञानिक बच्चे क्या हैं? बच्चे हैं नन्हे वैज्ञानिक। ये आपको बात याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि प्याजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किस अवस्था में कहा है, तो प्याजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक अपनी पहली अवस्था की पाँचवीं उपावस्था में कहा है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। वो है व्हाट इज LSP? LSP का क्या मतलब है? लाइफ स्पैन प्रोग्रेस, लाइफ स्पैन पीरियड, लाइफ स्पैन प्रोस्पेक्टिव, लाइफ स्पैन प्रोग्राम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है थर्ड वाला, लाइफ स्पैन प्रोस्पेक्टिव। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ प्राइमरी यूटिलिटी? प्राइमरी यूटिलिटी के तौर पर कौन से विकास को माना जाता है? तो ये है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। जो सबसे पहला डेवलपमेंट है, या जिसे हम प्राइमरी यूटिलिटी कहेंगे, वो है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। इन विच मंथ चाइल्ड स्किल्स विथ आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मतलब किस महीने तक आते आते बच्चा आँखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन बिठा पाता है? तो वो है आपका 7 से 8 महीने। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने सप्ताह का बच्चा रंगभेद कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4 से 5 महीने का बच्चा रंगभेद कर सकता है। बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर, इनमें से कौन से हैं? एक्सरेज, केमिकल्स, ड्रग्स या ऑल? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया होगा। इसका आंसर है 4, ऑल। अपना अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे, और जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि एक बार इन क्वेश्चनों को पढ़ लेने से या सॉल्व करने से वो क्वेश्चन आपके जहन में नहीं बैठेंगे। उनको आपको कई बार अपनी आँखों से, अपने दिमाग से निकालना होगा। और उसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप वीडियो देख सकते हैं जो हम बनाते हैं, जो प्रैक्टिस सेट हम अपलोड करते हैं। दूसरा, आप अपनी नोटबुक से रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि ये दोनों काम आप बखूबी खुद से कर रहे होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार किस आयु तक आते आते बच्चा टॉयलेट ट्रेंड हो जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है 3 वर्ष तक आते आते। अमूमन ये माना जाता है कि 1.5 से 3 साल का बच्चा टॉयलेट ट्रेंड हो जाता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है मार्गरेट मीड ने किस पर अध्ययन किया? तो मार्गरेट मीड थी, इन्होंने एडोलसेंस पर अध्ययन किया। और पूछा जाए कि इन्होंने कहाँ अध्ययन किया, तो इन्होंने सुमोआ महाद्वीप पर अपना अध्ययन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एडोलसेंस साइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? एरिक्सन को, स्टैनले हॉल को, थॉर्नडाइक को या प्याजे को? तो इसका सही उत्तर हम सभी को पता है, रटा पड़ा है कि इसका सही उत्तर है स्टैनले हॉल। अगला क्वेश्चन है कि एनोक्सिया किशोरावस्था के बच्चों में दिखने वाली बीमारी है? स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, बिंज ईटिंग एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है।
तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है या फर्स्ट या सेकेंड। तो इसका जो सही उत्तर है अगर मैं कहूँ तो वो है केवल स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। अब रीज़न जानते हैं। एनोक्सिया बीमारी है बेशक, बट ये किशोरावस्था की बीमारी नहीं है। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बच्चे में, और ये शुरुआती जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआती चरण की बीमारी है। या कई बार ये आपके गर्भधारण में ही बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। हीमोग्लोबिन उसकी बॉडी में सही से नहीं बन पाता, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 महीने के बच्चों के दांतों की संख्या कितनी होती है। अभी तक आपने पढ़ा है कि अर्ली चाइल्डहुड में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। मिडिल चाइल्डहुड में दांतों की संख्या आपने 28 पढ़ी है, और एकदम प्रौढ़ावस्था आते आते वो 32 का रूप ले लेती है। बट 6 महीने के बच्चे की दांतों की संख्या आपकी 2 होती है, जो आगे के दांत निकले होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनेट का दिल 1 मिनट में कितनी बारी धड़कता है। इसका जो सही आंसर है वो है 100 से 110 बार। एबगर APGAR क्या है? स्केल है, टीचिंग मेथड है, प्ले एक्टिविटी है, या इनमें से कुछ नहीं। तो एबगर है वो एक तरीके की स्केल है, इससे बच्चों के विकास को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जन्म की कितनी अवस्थाएं होती हैं। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भरपूर बात करी है कि जन्म की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जन्म के बाद की, जन्म के समय की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता है कि जन्म की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये 3 अवस्थाओं के क्या क्या नाम हैं और इनकी क्या क्या ड्यूरेशन है। हमारी अगला क्वेश्चन कहता है कि जन्म के पूर्व बालक कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। 1 मिनट, जन्म की, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। जन्म की कितनी अवस्थाएं, तो जन्म की 4 अवस्थाएं। ठीक है, जन्म की 4 अवस्थाएं मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, बट एक बार और रिकैप कर लेते हैं। एक तो डायलेशन, ओके, एक्सपल्सन, ठीक है, और थर्ड है आपकी टोटल एक्सपल्सन। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप कि आप समझ गए होंगे, टोटल एक्सपल्सन। और जो आपकी फोर्थ है वो है आपकी रिकवरी। ये आपकी 4 अवस्थाएं हैं, और ये क्वेश्चन DET+B में पहले भी पूछा जा चुका है। तो जन्म की 4 अवस्थाएं होती हैं, पहली डायलेशन, दूसरी एक्सपल्सन, तीसरी टोटल एक्सपल्सन, चौथी रिकवरी। और अगर पूछा जाए कि जन्म के पूर्व बालक की कितनी अवस्थाएं हैं, तो जन्म के पूर्व बालक की 3 अवस्थाएं हैं। पहली जर्मिनल, कंसेप्शन टू 14 डेज, या कंसेप्शन टू 2 वीक, 2 वीक टू 8 वीक आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज, या 8 वीक से आपकी बाई टिल बर्थ आपकी फीटल स्टेज। तो अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ये कहता है कि NCERT की स्थापना कब हुई थी। 61 में, 62 में, 63 में या 64 में। तो इसका जो सही आंसर है वो आई होप कि सभी को पता होगा। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। अब आपको बताना ये है कि NCERT का फुल फॉर्म क्या है। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेजेंगे। ओके, तो अब बारी आ गई है आज के हमारे बोनस क्वेश्चन की। चलिए मिलते हैं आज के हमारे बोनस क्वेश्चन से कि व्हाट इज CBE मीन। CBE में से फुल फॉर्म कौन सा है? करिकुलम बेस्ड एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन बेस्ड एजुकेशन, या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप ढूंढेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें भेजेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो, हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप अपने एंड से मेहनत भी कर रहे होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।